सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी। ठीक है। लास्ट क्लास में हम कहां तक देख लिए थे? हमने देखा था फिजिकल डिवीजन, हम चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है। फिजिकल डिवीजन में हमने कहां तक देखा था कि फिजिकल डिवीजन के हमने दो पार्ट डिवाइड किए थे। ठीक है। दो पार्ट कौन कौन से? एक तो हमने किया था इंडिविजुअल बेसिस पे। कौन से बेसिस पे? इंडिविजुअल बेसिस पे। ठीक है। और एक हमने किया था फिजिकल फीचर्स। ठीक है। अच्छा, इंडिविजुअल बेसिस पे हमने बीसी मिश्रा के अकॉर्डिंग कितने डिवीजन देखे थे? 7। ठीक है। और फिजिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग कितने देखे थे? 4 डिवीजन। ठीक है। जिनका हमने ओवरऑल बेसिक पढ़ लिया था, जिसमें से हम डिजर्ट पढ़ रहे थे। ठीक है। डिजर्ट का एरिड और सेमी एरिड हमने देखना था। ठीक है। तो आज हम एरिड से चालू करने वाले हैं। तो एरिड डिजर्ट के बारे में आपको पिछली क्लास में कुछ बेसिक चीजें बता दी थी। क्या? कि राठी रीजन को ही एरिड रीजन बोलते हैं। ठीक है। एरिड डिजर्ट। ठीक है। एरिड डिजर्ट बोल दो या फिर राठी रीजन बोल दो। ठीक है। या फिर वहां पे क्या होती है? 0 to 25 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। ठीक है। ये बेसिक बातें हैं उस जगह की। अब एरिड डिजर्ट जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है। कैसे कैसे? एक तो अपना होता है विदाउट सैंड ड्यून्स, विदाउट सैंड ड्यून रीजन। ये जिसका मतलब क्या हो गया कि जहां पे धौरे नहीं होते। ठीक है। जहां पे टीले नहीं होते मिट्टी के। और एक अपना हो गया विद सैंड ड्यून रीजन। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि डिजर्ट, एरिड डिजर्ट में विदाउट सैंड ड्यून वाला रीजन कितना है, तो ये है 48.5%। कितना है? 48.5%। अगर इसी के ओवरऑल अगर 100% में से हम विद सैंड ड्यून रीजन देखें तो ये आता है 51.5%। कितना आता है? 51.5%। ठीक है। अब विदाउट सैंड ड्यून रीजन की इतनी सी बात पता होनी चाहिए। क्या? यानी कि विदाउट सैंड ड्यून रीजन यानी कि यहां पे सैंड ड्यून्स नहीं मिलते। ठीक है। सैंड ड्यून्स आर नॉट फाउंड एट रीजन। ठीक है। तो भाई मिलता क्या है? सैंड ड्यून्स नहीं मिलते तो मिलता है वहां पे रॉकी डिजर्ट। क्या बोलते हैं? रॉकी डिजर्ट मिलता है। ठीक है। क्या मिलता है? रॉकी डिजर्ट मिलता है। अब रॉकी डिजर्ट जहां पे मिलता है उस रीजन को, उस जगह को क्या बोलते हैं? हमादा। क्या बोलते हैं? हमादा। ठीक है। तो हमें कितनी सी बात पता होनी चाहिए कि विदाउट सैंड ड्यून रीजन कितना होता है? 48.5%। ठीक है। जहां पे सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? नहीं होते हैं। रॉकी डिजर्ट होता है, यानी कि अगर सैंड ड्यून्स नहीं होते तो क्या होता है? रॉकी डिजर्ट होता है। और उसी रीजन को बोलते हैं हम हमादा। ठीक है। अब हमारा जो एरिया है वो कौन कौन सा है? ये कहां पे मिलता है एरिया? तो इसका एरिया कुछ ऐसे है कि जैसे मैं बात करूं जैसलमेर। ठीक है। जैसलमेर में है। और कहां पे है? जोधपुर में है। ठीक है। और कहां पे है? बाड़मेर में। ठीक है। याद रहेगी इतनी सी बात है। चलिए, अब जैसलमेर में भी कुछ जैसे रीजन आ जाते हैं, जैसे कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख लो। जैसे जोधपुर में एक रीजन होता है फालूदी। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, आगे आता रहेगा। जैसलमेर में भी कुछ इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं जहां पे कि विदाउट सैंड ड्यून रियल रीजन होते हैं। कौन कौन से? जैसे कि पोखरन हो गया। ठीक है। रामगढ़ हो गया। चलिए, इतना बहुत। ठीक है। अब विद सैंड ड्यून रीजन में हम क्या देखते हैं कि विद सैंड ड्यून रीजन में हम देखते हैं कि पहली बात यहां पे हम तरह तरह के सैंड ड्यून्स देखेंगे। ठीक है। तरह तरह के सैंड ड्यून्स देखेंगे। और यहां पे कितना पार्ट है? 51.5%। कितना है? 51.5%। चलिए, अब हम डिफरेंट तरह के सैंड ड्यून्स देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं, हमने एरिड रीजन को क्या, डिजर्ट को क्या बोला? राठी रीजन। जहां पे क्या होता है? 0 to 25 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। ठीक है। उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से? विदाउट सैंड ड्यून रीजन, ठीक है, और विद सैंड ड्यून रीजन।
विदाउट सैंड ड्यून रीजन कितना है 48.5%, और विद सैंड ड्यून रीजन कितना है 51.5%। ठीक है, विदाउट सैंड ड्यून जो रीजन होता है वहां पे सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, नहीं मिलते हैं, सीधा नाम से ही पता चल रहा है विदाउट। ठीक है, वहां पे क्या मिलता है, रॉकी डिजर्ट मिलता है, इसी रीजन को क्या बोलते हैं, हमादा बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली कहां मिलता है, तो जैसलमेर में जैसे जगह आ गई पोखरण, रामगढ़, ठीक है, जोधपुर में एक जगह है फलोदी, ठीक है, और बाड़मेर में। ठीक है, ये कुछ कुछ जगहों पे मिलता है। चलिए, विद सैंड ड्यून रीजन में हम क्या पढ़ेंगे, अब तरह तरह के सैंड ड्यून्स पढ़ेंगे। ठीक है, दोहरे पढ़ेंगे। चलिए, अब जैसे दोहरों की या फिर ड्यून्स की जो टीले होते हैं, इनकी इतनी सी बात पता होनी चाहिए क्या, कि मान लीजिए ये अपनी कोई जगह है, यहां पे सॉइल है, ठीक है, क्या है, सॉइल है, ठीक है, और ये अपनी कोई जगह है। ओके, तो क्या होगा, यहां से चलेंगी विंड्स, क्या चलेंगी, विंड चलेंगी। ठीक है, ये विंड्स यहां से मिट्टी को कलेक्ट करेंगी और आगे लेके जाएंगी, ठीक है, और यहां पे इधर डाल देंगे। ओके, तो हो क्या रहा है इसमें, कि विंड प्लस डिपॉजिट ऑफ सॉइल इज इक्वल्स टू सैंड ड्यून्स। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई कि विंड लेके जा रही है सॉइल को और वहां जाके डिपॉजिट कर रही है। ठीक है, या फिर इसको कुछ ऐसे भी लिख दीजिए कि विंड सॉइल को ली और उसको डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, तो यही सैंड ड्यून्स बन गए। अब जैसे कि मैं आपको हमेशा एक बात बताता था, ठीक है, सबसे पहले हम सैंड ड्यून्स भी यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसकी एक लैंग्वेज क्या होगी, व्हेन विंड डिपॉजिट ऑफ सॉइल एंड द फॉर्म्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सैंड ड्यून्स। ठीक है, जैसे कि यहां पे कहीं पे मिट्टी है, ठीक है, यहां से विंड चली और ये आगे वाला कोई रीजन है और यहां पे ऐसे ऐसे टीले बना दिए। ठीक है, धौरे देखे ना अपने टीले टाइप से, तो यही हो गया क्या, व्हेन विंड चल रही है, ठीक है, सॉइल का डिपोजिशन कर रही है और ये जो फॉर्म्ड स्ट्रक्चर बना रही है इसी को क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स। ठीक है, बात समझ में एक सी। चलिए, अब हम तरह तरह के सैंड ड्यून्स देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम कौन सा देखते हैं, बरखान। बरखान क्या है, बहुत ही फेमस सैंड ड्यून्स है, उसका मतलब रीजन क्यों है वो, क्यों वो फेमस है, तो देखिए बरखान। ठीक है, इधर लिख देता हूं मैं टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स। क्या देख रहे हैं हम, टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स देखते हैं। चलिए, अब बरखान के अंदर हम क्या देखते हैं, बहुत ही सिंपल सी स्ट्रक्चर है, पहले हम समझ लेते हैं इसको क्या, कि ये अपनी क्या हो गई, ये अपनी एक शेप हो गई। ठीक है, अब इस शेप को क्या बोलते हैं, अब आप एक बार देखेंगे इसको, तो एक कहीं ना कहीं हमें अर्धचंद्राकार जैसी दिख रही है। ठीक है, और अर्धचंद्राकार को हम क्या बोलते हैं, क्रिसेंट शेप। क्या बोलते हैं, क्रिसेंट शेप। ठीक है, क्रिसेंट शेप में क्या होता है, कि मान लीजिए पहले विंड चल रही है, विंड इधर से चल रही है, ठीक है, ये विंड चल रही है, ठीक है, विंड चल रही है यहां पे और ये क्या कर रही है, सॉइल का डिपोजिशन कर रही है, कौन से शेप में, क्रिसेंट शेप में। ठीक है, ये इधर से विंड चली, ये सॉइल का डिपोजिशन हो रहा है, ये क्या है, सॉइल है, तो ये क्या बन रहा है, सैंड ड्यून। ठीक है, इस तरीके के सैंड ड्यून को क्या बोलते हैं हम, बरखान सैंड ड्यून बोलते हैं। ठीक है, तो व्हेन द डिपोजिशन ऑफ सॉइल इज इन क्रिसेंट शेप। ठीक है, क्या बात समझ में आई, कि डिपोजिशन ऑफ सॉइल हो रहा है कौन सी शेप में, क्रिसेंट शेप में, यानी कि अर्धचंद्राकार शेप में। ठीक है, तो इस कॉल्ड क्या बोलते हैं उसको, बरखान सैंड ड्यून्स बोलते हैं।
ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई? कैसा? क्रिसेंट शेप में। अच्छा, एक और क्या बोलते हैं शेप को? कॉनकेव भी बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि कॉनकेव शेप का होता है, इधर की साइड से विंड आ रही होती है। ठीक है, और कौन सी शेप का होता है? क्रिसेंट शेप का होता है। विंड समझ में आई? विंड की डायरेक्शन किधर से? विंड की डायरेक्शन ये रही। ठीक है, ये विंड की डायरेक्शन होगी। और ये कौन सी शेप है? कॉनकेव या फिर क्रिसेंट शेप। चलिए, बरखान सैंड ड्यून्स के बारे में हमें कितनी सी बात पता चली कि बरखान सैंड ड्यून जो होते हैं, जब उनका सॉइल का डिपोजिशन होता है, ठीक है, तो क्रिसेंट शेप में जो फॉर्म्स होते हैं उन्हीं को ही बरखान सैंड ड्यून्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, बरखान सैंड ड्यून्स जो होते हैं ये मोस्टली डायनेमिक ड्यून्स होते हैं। क्या होते हैं? डायनेमिक ड्यून्स होते हैं। अब डायनेमिक ड्यून्स क्या हो गए? जो इजिली हो, ठीक है, इजिली अपने आप को रिप्लेस कर सके। ठीक है, यानी कि कहीं भी फॉर्म हो जाते हैं, जल्दी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, डायनेमिक होते हैं, वो अपने नेचर पे डायनेमिक होते हैं। तो इसलिए क्या होता है, ये हेल्पफुल इन डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, अब अगर आपने पहली क्लास ली हो तो मैंने आपको बताया था डिजर्टिफिकेशन हो रहा है अपना। कैसे? कि ये अपना कुछ यहां पे आ गया जैसलमेर। ठीक है, यहां पे अपना जैसलमेर आ गया। ठीक है, तो डिजर्टिफिकेशन कैसे हो रहा है? ये अपना कोस्टल एरियाज है। ठीक है, ये कोस्टल एरियाज है अपना। तो कहीं पे हमारा राजस्थान इधर आता है, ये कुछ ऐसे आता है राजस्थान। ठीक है, तो यहां से जो हवाएं आती है ना, ये हवाएं क्या करती है? डिजर्टिफिकेशन करती है। ठीक है, तो ये अपनी यहां पे कहीं पे अरावली होगी। ठीक है, तो ये डिजर्टिफिकेशन कुछ ऐसे हो रहा था। और ये आपको पता ही है ऊपर क्या आता है, यहाँ पे चूरू। ठीक है, तो चूरू की साइड पे बहुत सारे ड्यून्स बनते हैं। तो अब आप बताइए, डायनेमिक ड्यून्स जो है वो कौन से? बरखान ड्यून्स। तो यानी कि सबसे ज्यादा चूरू में जो ड्यून्स बनेंगे वो कौन से बनेंगे? बरखान ड्यून्स। तो हम एक बात ये भी लिख सकते हैं कि मोस्टली फाउंड इन चूरू। ठीक है, मोस्टली इन चूरू। इतनी सी बात समझ में आई? क्या समझ में आया? कि बरखान क्या है? डायनेमिक ड्यून्स। ठीक है, इसलिए वो हेल्पफुल है डिजर्टिफिकेशन में, कि फटाफट उठ के चल दिए भाई। ठीक है, डिजर्टिफिकेशन में हेल्प करते हैं। डिजर्टिफिकेशन क्या हो गया? डिजर्ट का तीव्रता से आगे बढ़ना, यानी कि डिजर्ट का दूसरी जगह पर ट्रांसफर होना। ठीक है, डिजर्टिफिकेशन की प्रोसेस होगी। ठीक है, अब बरखान ड्यून्स कौन से होते हैं? व्हेन द डिपोजिशन ऑफ सॉइल, ठीक है, सॉइल का डिपोजिशन हो रहा है कौन सी शेप में? क्रिसेंट शेप में, अर्ध चंद्राकार शेप में। ठीक है, तो इस कॉल्ड बरखान सैंड ड्यून्स। ठीक है, इसकी कुछ इमेज क्या हो गई? ये हो गई। ठीक है, क्रिसेंट शेप की, ये कुछ ऐसी होगी। ठीक है, ये विंड्स। चलिए, उसके बाद अब नेक्स्ट ट्यून देखते हैं हम। तो नेक्स्ट ट्यून क्या होता है? इसके बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, इसके उल्टा होता है। और उसकी क्या होती है? डेफिनेशन भी इसकी उल्टी होती है। बोला जाता है उसकी डेफिनेशन। ठीक है, द फॉर्म स्ट्रक्चर अपोजिट अपोजिट टू द बरखान ड्यून्स। ठीक है, तो देखिए, पैराबोलिक सैंड ड्यून्स। ठीक है, पैराबोलिक सैंड ड्यून्स में क्या होता है कि हमने बरखान की जो स्ट्रक्चर देखी थी वो कुछ ऐसे देखी थी, है ना? और इसकी जो पैराबोलिक की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ ऐसे होती है। ठीक है, पैराबोलिक तो पता ही आपको स्ट्रक्चर, तो ये कुछ ऐसे होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? विंड यही चलती है। ठीक है, और ये इधर क्या करती है? डिपोजिट करती जाती है, डिपोजिट करती जाती है। ठीक है, समझ में आया तीसरी बात? तो इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। क्या है कि when the deposition of soil is in opposite, when the deposition of soil and the formed structure ठीक है is opposite to बरखान। ठीक है,
बरखान से अपोजिट हो, या फिर और हेयर शेप्ड, जो अपनी पिन नहीं आती जो लड़की अपने बालों में लगाती है, हेयर शेप्ड पिन, ठीक है, जो हेयर पिन शेप्ड, ठीक है, इज कॉल्ड कौन से, पैराबोलिक सैंड ड्यून्स, पैराबोलिक सैंड ड्यून्स। चलिए इतनी सी बात समझ में आई, ठीक है। व्हेन द डिपोजिशन ऑफ सॉइल देन द फॉर्म्ड स्ट्रक्चर इज अपोजिट टू बरखान, ठीक है। बरखान की स्ट्रक्चर क्या थी, ये थी, बरखान की स्ट्रक्चर ये थी, ठीक है, और इसके अपोजिट हो गई, ठीक है, ये देखिए अपोजिट हो गई, तो क्या बोलते हैं उसको, या फिर हेयर पिन शेप, जो अपनी क्लिप होती है ना लड़कियों के बारे में जो लगाते हैं, वैसी कुछ स्ट्रक्चर होगी, उसी को क्या बोलते हैं, पैराबोलिक सैंड ड्यून्स, ठीक है। मोस्टली ये फाउंड कहां पे होते हैं, तो मोस्टली ये फाउंड होते हैं जेबीबीजे, कहां पे होते हैं, मोस्टली इन जेबीबीजे, ठीक है। जेबीबीजे क्या हो गया, ध्यान करिए, बिग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर, ठीक है। चलिए चले आगे, पैराबोलिक सैंड ड्यून समझ में आ गया, कुछ नहीं है, बरखान के उल्टे, बरखान के उल्टे स्ट्रक्चर, जो उल्टे अपोजिट फॉर्म स्ट्रक्चर होती है, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद हम कौन से सैंड ड्यून्स बनते हैं, पहले उसको हम थोड़ा डायग्राम के उस पर समझते हैं। कैसे, कि मान लीजिए ये कोई प्लेस है, ठीक है, ये भी एक प्लेस है, तो ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स या फिर लॉन्गिट्यूडनल सैंड, कौन से, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। एक इनका नाम और होता है लीनियर, ठीक है। चलिए अब ये नाम की तरह ही है, कैसे, सबसे पहले मैं इन ड्यून्स को देखूंगा। ये क्या होता है कि मान लीजिए हवा चल रही है यहां से, ये अपनी विंड चल रही है, समझ में आया, ये अपनी क्या चल रही है, विंड चल रही है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए, ये मान लीजिए आपकी रिवर है, ठीक है, और यहां पे पानी इस फ्लो में बह रहा है, ठीक है, वाटर फ्लो कैसा है, इस डायरेक्शन, वाटर फ्लो इस डायरेक्शन। अब साथ में पेबल्स, पेबल्स मतलब छोटे छोटे कण, अगर वो आते हैं तो, और मान लीजिए पानी, और वो है थोड़े से, ज्यादा नहीं है, थोड़े थोड़े से पेबल्स आ रहे हैं भाई, इतने इतने से, बस इतने इतने से, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, पानी के फ्लो के साथ साइड में जमा होते हुए चल जाएंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं है ना, थोड़े थोड़े से ही है, तो साइड में जमा हो जाएंगे। इसी तरह क्या होता है, विंड के साथ जब मिट्टी आती है, और मिट्टी क्या होती है, कम होती है, तो वो क्या करती है कि विंड तो सीधे सीधे निकल जाती है भाई, विंड का डायरेक्शन तो ये है, तो ये तो सीधे सीधे निकल गई, यहां पे बगल में छोटे से सैंड ड्यून्स बन जाएगी, ये विंड सीधे सीधे निकल गई, यहां पे बगल में छोटे सैंड ड्यून्स बन जाएगी, ठीक है। ये विंड सीधे सीधे निकल गई, बगल में छोटे से सैंड ड्यून्स बन गए। अब समझ में आया, लॉन्गिट्यूड मतलब लंबे, ठीक है, और लीनियर मतलब ये लीनियर, समझ में आ गया। तो ये तो क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल और लीनियर सैंड ड्यून्स हो गया। अब ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स में क्या होता है, जैसे कि इसकी एक डेफिनेशन बताता हूं, तो इसमें क्या हो रहा है, विंड पैरेलल बन रही है, ठीक है, व्हेन द डिपोजिशन ऑफ सॉइल, ठीक है, द फॉर्म सैंड ड्यून्स आर पैरेलल टू द विंड, ठीक है। क्या होगा, जो सैंड ड्यून्स जो फॉर्म्ड हो रहे हैं वो पैरेलल है विंड के, ये देख रहे हैं, यही सैंड ड्यून्स की स्ट्रक्चर है और यही विंड की स्ट्रक्चर है, तो यानी कि ये दोनों क्या है, आगे जाके पैरेलल चल रहे हैं, ये देखो पैरेलल हो गए ना, ये दोनों के दोनों, दोनों की डायरेक्शन पैरेलल होगी, बस इतनी सिंपल सी बात है, ठीक है। क्या है, पैरेलल है विंड, विंड क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स में क्या होता है कि इसमें राइट एंगल पे बनते हैं, कैसे राइट एंगल पे बनते हैं, ये मान लीजिए आपकी हवा चल रही है, क्या चल रही है, आपकी विंड चल रही है, ठीक है, ये आपकी विंड चल रही है, और ये कुछ सैंड ड्यून्स ऐसे बन रहे हैं,
अब ये कब होता है कि आपकी हवा चल रही है, मिट्टी भी आ रही है, लेकिन वही बात है कि मिट्टी आ रही है और वो यहाँ पे स्टोर होती जा रही है, मिट्टी आ रही है और स्टोर होती जा रही है, ठीक है, मिट्टी आ रही है सही अमाउंट पे आ रही है, लेकिन वो क्या होती जा रही है, ऐसे स्टोर होती जा रही है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, मिट्टी बहुत कम आ रही है, इसलिए क्या बन रहा है, लॉन्गिट्यूडनल बन रहा है। इसमें मिट्टी भरपूर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कमी नहीं है, तो इसमें ऐसे सैंड ड्यून्स बन रहे हैं। और हवा चल रही है इसलिए इसकी हाइट बहुत लंबी नहीं होती, ठीक है। ये मानिए अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे बन रहे हैं, ठीक है, तो ये सीधे सीधे निकलती जा रही है हवा इनके ऊपर से। ओके, चलिए अब इन दोनों के एक बार डेफिनेशन भी देख लेते कैसे, या फिर यही समझा दो। चलिए डेफिनेशन भी, ठीक है। तो ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स हम सबसे पहले देख रहे हैं, उसमें क्या सिंपल सी चीज है, क्या है कि व्हेन द डिपोजिशन ऑफ सॉइल, क्या, व्हेन द डिपोजिशन ऑफ सॉइल is at the right angle of winds, ठीक है, then formed structure, ठीक है, then formed structure is called, क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स बोलेंगे, ठीक है। बात समझ में आई, सिंपल सी है, क्या है, डिपोजिशन ऑफ सॉइल हो रहा है, ठीक है, सैंड ड्यून्स बनेंगे तो डिपोजिशन ऑफ सॉइल होना जरूरी है, इज एट द राइट एंगल ऑफ विंड्स, ठीक है, विंड के राइट एंगल बन रहे हैं, जैसे कि हमने देखा था ये, ठीक है, ये विंड चल रही है अपनी, ठीक है, विंड चल रही है और ये अपने सैंड ड्यून्स बन रहे हैं, तो ये देखिए आप, विंड का और सैंड ड्यून्स का राइट एंगल बन रहा है, ठीक है, समझ में आई ये बात। चलिए, ये विंड चल रही है, ये राइट एंगल, ठीक है, सिंपल सी ये बात है, ये होगा ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स। चलिए अब फोर्थ वन कौन सा, क्या नाम था, लॉन्गिट्यूडनल या फिर लीनियर, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल या फिर लीनियर सैंड ड्यून्स, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या हो रहा था, फिर से एक बार डायग्राम, कि ये अपनी विंड चल रही है और विंड की हवा इतनी तेज है, विंड की हवा इतनी तेज है कि ये स्लाइड फॉर्म में बन रहे हैं, साइडों में बन रहे हैं, विंड बीच में से निकल रही है और ये साइडों में, ठीक है, तो ये क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल और लीनियर सैंड ड्यून्स होंगे, जैसे कि ये ओके। तो इनका क्या है, सीधा सा सिंपल है, व्हेन द डिपोजिशन ऑफ सॉइल, डिपोजिशन ऑफ सॉइल हो रहा है यानी कि सैंड ड्यून बन चुका है, ठीक है, इज पैरेलल, पैरेलल टू द विंड, क्या कहते हैं, पैरेलल टू द विंड इज कॉल्ड क्या, लॉन्गिट्यूडनल या फिर ट्रांसफर सैंड ड्यून्स, ठीक है, बात समझ में आई, सिंपल सी बात है। डिपोजिशन ऑफ सॉइल कैसे हो रहा है, पैरेलल टू द विंड्स हो रहा है, ठीक है। ये मोस्टली कहां पे मिलते हैं, तो ये मोस्टली आपको मिलेंगे जैसलमेर या फिर लूनी जवाई बेसिन पे, ठीक है। अब ये क्या होता है आपको आगे क्लियर होता जाएगा धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़े। अच्छा, अपने जो ये फोर्थ नंबर है, और अपन ने जो अभी वो पढ़ा था कौन सा, ट्रांसफर सैंड ड्यून्स, वो मोस्टली कहां पे मिलता है, तो वो मोस्टली मिलता है बाड़मेर या फिर जोधपुर, ठीक है, ट्रांसफर सैंड ड्यून कहां पे, बाड़मेर या फिर जोधपुर। चलिए लॉन्गिट्यूडनल या फिर लीनियर सैंड ड्यून। अब उसके बाद क्या है, सिंपल सिंपल से बन जाते हैं, फिर से एक बार एग्जांपल समझेंगे कैसे,
कि देखो अब मैंने बोला था बरखान सैंड ड्यून्स, कैसा, ये देखिए बरखान सैंड ड्यून्स कुछ ऐसा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हवा चल रही है, हवा चल रही है, हवा चल रही है, और मान लो ये जो विंड की जो एरिया आ रहा है ये बहुत तेज हो गया, ठीक है। मान लीजिए ये तो 20-30 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, ठीक है, और ये एकदम से हो जाता है 80-90, तो क्या होगा कि ये जो डायरेक्शन है, ये जो डिपोजिशन ऑफ सॉइल है ये बढ़ती जाएगी। कितनी बढ़ती गई, यहां तक बढ़ती गई, ठीक है। ये ऐसे ही और ज्यादा बढ़ जाएगी। आप एक बार सही डायग्राम से देखें तो ये कुछ ना कुछ ऐसे बन रहा था और ये ऐसे निकल गया, ठीक है। तो ये सैंड ड्यून्स क्या बन गए, कुछ ऐसे बन गए, बरखान बनने वाले थे, लेकिन एक इनकी जो आर्म है, आर्म मतलब ये इसकी ड्यून्स की दो आर्म हो गई, एक ये वाली आर्म और ये एक ये वाली आर्म, तो ये वाली जो आर्म है ये क्या हो गई, एक्सटेंड हो गई, क्या हो गई, एक्सटेंड हो गई। तो सिंपल हमने क्या देखा कि वन आर्म एक्सटेंड हो गई, इस ड्यून को क्या बोलते हैं, सेफ, सेफ सैंड ड्यून्स बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, बरखान बनने जा रहा था लेकिन एक उसकी आर्म क्या हो गई, एक्सटेंड हो गई। चलिए ठीक है, इतना समझ में आया। अब एक और देखते हैं। एक सैंड ड्यून्स अपने ये होते हैं, ठीक है। अब देखने को स्टार सैंड ड्यून्स बोलते हैं इसको, ठीक है, स्टार टाइप सैंड ड्यून्स, लेकिन जैसे ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे ही कुछ सैंड ड्यून्स बनते हैं। इनमें होता क्या है, इर्रेगुलर विंड्स होती है। क्या होती है, इर्रेगुलर विंड्स होती है। सिंपल सी बात क्या है, इसमें रेगुलर विंड्स होते हैं। इसकी आर्म्स कितनी होती है, तो 1 2 3 4 5 6, मोस्टली कितनी होती है, 3 से 4 आर्म्स होती है, ठीक है। क्या होती है, 3 से 4 आर्म्स होती है। और इसमें क्या होता है कि इसमें वन आर्म एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है, समझ में आई। चलिए एक और सैंड ड्यून्स देख लीजिए कैसे, कि ये मान लीजिए आपका श्रब है, चलिए आपको बाद में समझाता हूं, ठीक है। पहले ये दोनों पढ़ लेते हैं। इन दोनों में सिंपल से क्या है कि सेफ सैंड ड्यून्स आपने देख लिया, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, ठीक है, व्हेन, एक बार डाल तो कौन सा नंबर था, फिफ्थ था क्या, चलिए, व्हेन द बरखान, वेट, when one arm of Barkhan sand dunes get extend, ठीक है, then the formed क्या, structure, ठीक है, is called सेफ। समझ में आई, क्या है, बरखान, बरखान बना दिया, ठीक है। क्या है कि उसकी एक आर्म एक्सटेंड हो गई, एक आर्म उसकी एक्सटेंड कर दी, ठीक है। थोड़ा अच्छे से बनाए तो ये कुछ ऐसे बन गया, ठीक है। चलिए याद रहेगी बात, when one arm of Barkhan sand dunes get extended, then the formed structure, ये जो पूरी formed structure है is called सेफ, सिंपल, ठीक है। अब देखिए बहुत ही सिंपल सा होता है क्या, कि सारे के सारे जो सैंड ड्यून्स होते हैं ना, ये ऑल टाइप ऑफ सैंड ड्यून्स मिलते हैं जोधपुर में। एक बात जो नोट करने वाली है वो आपको मैं बताता हूं, ये समझ में आया, चलिए ठीक है। क्या नोट करने वाली है कि देखिए मैक्सिमम सैंड ड्यून्स, क्या, मैक्सिमम सैंड ड्यून्स तो कहां मिलते हैं, जैसलमेर में मिलते हैं। कहां मिलते हैं, जैसलमेर में, ठीक है। और जो ऑल टाइप ऑफ सैंड ड्यून्स है, कौन से, ऑल टाइप ऑफ सैंड ड्यून्स, वो कहां पे मिलते हैं, वो मिलते हैं जोधपुर में,
कहां मिलते हैं? जोधपुर में। ठीक है, तो एक आपको इस चीज से बात समझ में आ रही है कि आप सारे सैंड ड्यून्स के एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं? जोधपुर लिख सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, तो आपको ज्यादा नहीं सोचना है, सब में जोधपुर डाल देना आप तो एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब एक अपने कौन सा दिखा था? स्टार टाइप। ये 6 नंबर अपना स्टार टाइप सैंड ड्यून। इसमें क्या है? सिंपल सा कि फॉर्म्ड बाय इरेगुलर विंड्स। ठीक है, आर्म्स आर 3 to 4। ठीक है, the sand dunes that are formed by irregular winds are called star type sand dunes. These sand dunes have armed 3 to 4। ठीक है, एंड एग्जाम्पल के तौर में वही जोधपुर। सिंपल सी है। ठीक है, जैसलमेर भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। अब दो जो बच गए वो छोटे छोटे से मिनिमम टाइप ऑफ से। क्या है? देखो, ये अपनी श्रब है। देखो इतनी अच्छी ड्राइंग तो है नहीं मेरी। ये क्या है? श्रब है। श्रब मतलब इतनी छोटी मोटी झाड़ियां नहीं होती क्या? इसको थोड़ा बड़ा बना दिया, लेकिन अगर शॉर्ट टाइप से देखें तो ये कुछ ऐसी दिखती है। ठीक है, अब इन शरब के पास में मान लीजिए विंड चल रही है। ठीक है, विंड चल रही है। अब विंड अपने साथ क्या लेके आ रही है? मिट्टी। अब मिट्टी जैसे ही इन शरब से टकरा रही है, ये क्या है? शरब है। ठीक है, क्या है? शरब है। तो जैसी विंड इनसे टकरा रही है तो क्या हो रही है? मिट्टी लेके आ रही है। ठीक है, और मिट्टी यहीं पे ही आती जा रही है। ये कुछ ऐसे मिट्टी आती जा रही है। ठीक है, तो ये जो सैंड ड्यून्स बनते हैं ना, जो इसके पास में सैंड ड्यून्स बनते हैं, ठीक है, इन्हीं को क्या बोला जाता है? इसका नाम क्या होता है? श्रब कॉपिस सैंड ड्यून्स। ये सैंड ड्यून्स बन गए। ठीक है, क्या नाम होता है इनका? श्रब कॉपिस। ठीक है, या फिर इसका एक दूसरा नाम क्या होता है? नेब का। क्या होता है? नेब का नाम होता है। ठीक है, बात समझ में आई? ये भी देखो ऐसे ही है, ये इधर बन गया, ये इधर बन गया। ठीक है, जो शरब के पास में जो सैंड ड्यून्स बनते हैं छोटे छोटे से होते हैं, तो शरब कॉपिस बोलते हैं और उनको नेब का बोलते हैं। ठीक है, शरब के पास में जो सैंड ड्यून्स बन गए। ठीक है, ये कौन सा हो गया अपना? 7 नंबर हो गया। लिखवाने की जरूरत है क्या? सिंपल सा है। क्या है? शरब कॉपिस या फिर नेब का। ठीक है, क्या होता है? व्हेन द सैंड ड्यून्स आर फॉर्म्ड नियर शरब, ठीक है, या फिर शरब कॉपिस आर नोन एज नेब का और शरब कॉपिस सैंड ड्यून्स। ठीक है, सिंपल सा है। उसके बाद एक कौन सा बन जाता है लास्ट में? बहुत इजी है मेरे ख्याल से, ये तो सबको ही पता होगा, जिसका नाम है कौन सा? नेटवर्क टाइप सैंड ड्यून्स। ठीक है, नेटवर्क टाइप सैंड ड्यून्स कैसे होते हैं? जैसे कि आप जाते हो जैसलमेर वैसलमेर, ठीक है, तो आप देखते हैं कि ये, ठीक है, अब ये क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये कनेक्टेड है, देखिए कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? नेटवर्क टाइप सैंड ड्यून्स। ठीक है, नेटवर्क सैंड ड्यून्स। क्या बोला जाता है इसमें? व्हेन इन विच, सिंपल सी बात है, इन विच सैंड ड्यून्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, इन विच सैंड ड्यून्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, कंटिन्यूअसली, दैट्स इट। ठीक है, यहां पे आपका खत्म होता है एरिड डिजर्ट का। टाइप ऑफ सैंड ड्यून्स भी हमारे खत्म हो चुके हैं। ठीक है, कल हम जो देखेंगे वो देखेंगे सेमी एरिड डिजर्ट। देखेंगे क्या? देखेंगे सेमी एरिड डिजर्ट, जिसके अंदर हम 4 तरीके के बेसिन पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? 4 तरीके में उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताया तो एक बार,
ठीक है, कैसे 4 तरीके से डिवाइड होता है, ये अपनी अरावली हो गई, ठीक है, ये अपना एरिड डिजर्ट कट गया, ये क्या है, एरिड डिजर्ट, ठीक है, ये अपनी क्या हो गई, अरावली हो गई, ठीक है। अब इसमें कैसे होता है, इसको चार पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, कैसे, यहां से निकलती है लूनी रिवर, तो ये कौन सा हो गया, पहला कौन सा हो गया, लूनी बेसिन, कौन सा हो गया, लूनी बेसिन, ठीक है। अब ये सबसे ऊपर आती है घग्गर रिवर, कौन सी रिवर, ये घग्गर रिवर आती है ऊपर हिमालय से, ठीक है, एक ये पार्ट हो गया, ठीक है, और एक यहां पे भी दो पार्ट में डिवाइड हो गए, कैसे कैसे, कि ये हो गया नागौर, ठीक है, तो इसको बोला जाता है नागौर, सॉरी, क्या बोला जाता है, नागौर अपलैंड बोला जाता है, ठीक है। ये हो गया तीसरा पार्ट, इसको क्या बोला जाता है, शेखावटी इनलैंड, शेखावटी इनलैंड वाटर ड्रेनेज, ठीक है। और ये सबसे चौथा हो गया, इसको बोला जाता है घग्गर बेसिन, क्या बोला जाता है, घग्गर बेसिन, ठीक है। तो कल हम इन चारों को पढ़ेंगे, ठीक है, इजी इजी पार्ट है, करते चलो आराम से, सिंपल है, चलिए, ठीक है। तो जब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। सी यू सून।